आज अपने बीच में रत्ननगर से 2 बच्चे, वैसे तो 3 बच्चे हैं, तीसरी बेटी है, ये भी जल्दी यहीं पढ़ी है अपनी पाठशाला में, लेकिन ये 2 बच्चे जो देख रहे हैं सामने, ये बिना माँ के या यूँ कहें फिलहाल इनकी माँ नहीं है। और इनको लाने में भाई जो ये इस्लाम खान जी हैं, इनका बड़ा रोल रहा है। ये काफ़ी दिनों से इन बच्चों पर इनके घर पे जा करके देख रहे थे इनके हालातों को। घर में खाने पीने की भी इनकी दयनीय हालात थी और पढ़ाई का तो कोई इनका कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। ऐसे हालातों में मैं इस्लाम भाई आपको मैं तो धन्यवाद व्यक्त करूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस काम में, नेकी काम में आप भागीदार बने। देखो, आप रास्ता दिखाने वाला होता है ना, वो गुरु होता है। आप इन बच्चों के भी एक प्रकार के गुरु हो। अब आप यहाँ तक तो ले आए, यहाँ इनको आगे बढ़ाना जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मैं आपको वंदन करता हूँ कि आप यहाँ तक लेकर के आए। अब मैं थोड़ा सा आप ये बता दो कि इन बच्चों के घर में कैसे हालात थे पहले। इनके हालात ये है कि इनके घर में यानी सोने के लिए बिस्तर नहीं थे, खाने के लिए सामान नहीं था, खाना खाने के लिए यानी बर्तन तक भी नहीं थे उनके पास। यानी हालात दे नहीं है घर के, बहुत ज़्यादा दे नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो जितना हो सके उतना तो हम करें। बाकी मैं आपसे यानी आपका जो आईडी, आपको कब से जानकारी पता मिली इन बच्चों की है? लमसम मेरे को 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। चलो आप 1 महीना कम ही टाइम है, नहीं मैं ज़्यादा अगर होता तो मैं इनको ये कहता कि आपको जब पता चलते ही आप पाठशाला क्यों नहीं लेके आए। नहीं बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन मैं ये सोचा कि भाई हम देख ले, पहले इनकी देखभाल करें, इनका पूरा। हाँ, घर में यहीं पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। अपन भाइयों को भी ये भी आगाह करेंगे कि यदि ऐसे बच्चे अब घर में वहाँ रह करके सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल कहीं भी पढ़ सकते हैं, वहाँ रह करके पढ़ा सकते हैं, तो उनको पढ़ाओ वहाँ पर। बिल्कुल। और 1 लाख का अकेला आदमी नहीं कर पा रहा है तो वो संगठन बना करके काम कर लो। बिल्कुल। लेकिन ऐसे बच्चे दीनहीन अवस्था में नहीं रहे, अपनी आंखों के सामने लाचार अवस्था में बच्चे देखते हैं अपन, तो हम सबका ये मन रोता है। ये आप लड़कों बच्चों के बाप हो, बच्चों के पिता हो, आप खड़े हो ना, लेकिन इनकी भी हालात खुद की भी है ना, ऐसी लग रही है कि बीमार से लग रही हो आप खुद भी। अभी 15 दिन से बीमार हो। अभी थोड़ी तबीयत खराब है, दवाई वगैरह भी दिलाई है मैंने, ऐसी बात नहीं है। बैठ जाओ आराम से। तीनों बच्चों को है पैरों में चप्पल टूटी हुई है, इनकी पैरों की चप्पल, ये देखो चप्पल भी टूटी हुई है। इनको जूता दिलवाया था, वो नहीं लेके आए ये। अच्छा, दिलवाया था? हाँ, जूता भी दिलवाया, कपड़ा भी दिलवाया, और रहने के लिए यानी उसको यानी सोने के लिए गद्दा, कंबल वगैरह, माचा। बहुत बढ़िया, गैस वगैरह ये सब। इस बेटी को भी है ना साथ में। हाँ। देखो, गैस दिलवाना, माचा दिलवाना, अन्न दिलवाना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो है एजुकेशन। बिल्कुल। शिक्षा देनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इन सब की पूर्ति करती है। ये बच्चे बड़े होकर के कुछ अच्छा बन जाएंगे, कुछ अच्छा कमाने खाने जोगे हो जाएंगे, तो ये फिर अपना स्वतः कर लेंगे। इन किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। किसी दूसरे का सहारा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसे बच्चे बड़े होकर के निश्चित रूप से किसी और का सहारा भी बनेंगे। बिल्कुल, ये भी तय है। बिल्कुल। मैं इनको वहाँ पे तो इसलिए नहीं डाला कोई स्कूल में वगैरह में, क्योंकि इसके पास देखो माँ नहीं है तो उसको सुबह नहलाना धुलाना, नाश्ता वगैरह, यानी उसको परेशानी है। इसलिए मैं सोचा कि इनको पाठशाला में डालें, बच्चों को, बच्ची को भी डालेंगे इंशाल्लाह। 10 दिन 15 दिन में जैसे भी टाइम मिलेगा, एक दिन लेके आऊँगा। पहले इनका जो डॉक्यूमेंट है वो भी बनवा के तैयार करना, क्योंकि इनके कागजात वगैरह बनवा लो। हाँ, सबके है ना, कागजात की जरूरत बहुत पड़ेगी। बिल्कुल, कागज होने बहुत ज़रूरी है। वो कोई बात नहीं है, महीना 2 महीने में बना लो आप। नहीं बिल्कुल, आराम से बना लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कागज तैयार होते ही बेटी को जब आप चाहो तब इसको भी ले आना। नहीं, तो आज अपन ये बच्चों को अपनी पाठशाला में एडमिशन लेते इन, ताकि ये अच्छे से आगे की ज़िंदगी है वो बढ़िया पढ़ लिख करके गुजारे और अच्छे से पढ़े। शुक्रिया आपका भी धन्यवाद है कि आप बच्चों को यहाँ तक लेके आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है साहब, ठीक है खान साहब। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।